हाय दोस्तों, आज की कहानी है सलोनी को कैसे समझ आया अपनी गृहस्थी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सलोनी 26 वर्षीय युवती थी। वह नजियाबाद नामक के एक छोटे से कस्बे से थी। वह जब आगे की पढ़ाई करने गाजियाबाद आई तो फिर वह कभी वापस नहीं जा पाई। इंजीनियरिंग करने के बाद उसे नौकरी मिल गई थी। उसने 30,000 से नौकरी की शुरुआत की थी, मगर 3 साल के भीतर ही उसकी सैलरी 50,000 हो गई थी। सलोनी ने जल्दी ही नोएडा में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था। घर क्या, बस एक बेडरूम और एक किचन था और आगे थी एक बरसाती। सलोनी को यह बरसाती बेहद प्रिय थी। उसने वहाँ तरह तरह के पौधे लगा रखे थे। सलोनी के मकान मालिक नीचे रहते थे और सलोनी का उनसे मतलब ना के बराबर था। वह बेहद रूखे स्वभाव के थे। उनका मतलब सलोनी से बस किराए तक ही सीमित ना था, मुफ्त का नैतिक ज्ञान भी उसे कभी कभी दे दिया जाता था। कभी बोलते इतनी तेज आवाज में म्यूजिक मत सुनो, तो कभी कहते कल इतनी देर रात कहाँ से आई थी। वह तो शुक्र था कि सलोनी के घर जाने का रास्ता बाहर से था, पर फिर भी नीचे वाले अंकल आंटी की पूछताछ चलती रहती थी। अभी 14 फरवरी की शाम को संस्कार उसके घर आ गया था। दोनों ने एक साथ डिनर किया था। रात के 10 बजे ही थे कि दरवाजे पर खटखटाहट हुई। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने दोनों पति पत्नी खड़े थे। बोल पड़े, अकेली लड़की हो, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। अपने दोस्तों को यहाँ मत बुलाया करो। जिस लहजे से बात कही गई थी, सलोनी तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। संस्कार भी उसी समय निकल गया था। अगले दिन आंटी ने उसे नीचे बुलाया था। इधर उधर की बात ना करते हुए वे सीधे मुद्दे पर आ गईं। बोली, क्या तुम उस लड़के से विवाह करने वाली हो? तुम्हारे मम्मी पापा जानते हैं क्या उसे? तुम पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की हो, इसलिए कह रही हूँ, ऐसा मत भटको। सलोनी ने बस इतना ही कहा। मैं अपना भला बुरा समझ सकती हूँ। उसके बाद संस्कार के साथ उसने 1 से 2 घर भी देखे, पर इतने कम किराए पर उसे कोई ऐसा हवादार घर नहीं मिल पाया। अभी घर देख ही रही थी कि लॉकडाउन हो गया। सलोनी के अकाउंट में 7 अप्रैल को सैलरी आ गई थी, 25,000, और बस 5,000 पहले के पड़े हुए थे। सलोनी आजकल के युवकों की तरह थी, जो बस आज में ही जीती थे। सारे पैसे सलोनी घूमने फिरने और सैर सपाटे में उड़ा देती थी। कभी ऐसा भी कुछ होगा सलोनी ने सोचा भी न था। 8 अप्रैल को नीचे सलोनी ने घर का किराया दे दिया था। अंकल आंटी आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। एक बार फिर यह नहीं पूछा कि वह कैसी है, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। सलोनी डबडबाई आंखें लेकर ऊपर आ गई। अब बस 15,000 बचे हैं और अगले महीने का भी कोई भरोसा नहीं कि सैलरी मिलेगी भी या नहीं। आज सलोनी को लग रहा था कि मम्मी पापा कुछ गलत नहीं कहते थे कि थोड़ी थोड़ी बचत करा करो, पर तब तो सलोनी को सब ओल्ड फैशन लगता था। हर वीकेंड की मतलब होता था शराब और डिस्को। हर वीकेंड में बिना सोचे समझे उसके 2 से 3,000 खर्च हो ही जाते थे। सलोनी एक सूची बनाने लगी कि कैसे खर्चों में कटौती करी जाए। दूध 2 दिन में 1 किलो भी बहुत है। फल नहीं खाएगी। सब्जी एक समय बनाकर उसी से दोनों समय खा लेगी। नाश्ते में जो मम्मी ने घर से पोहा, चने और दलिया भेजा था, उससे ही काम चला लेगी। 1 हफ्ता बीत गया और सलोनी अपने बजट नियंत्रण से खुश थी। उसे लग रहा था कि अगले महीने भी आधी ही सैलरी मिली तो उसमें से वह बचत भी कर लेगी और आराम से काम भी चला लेगी। अब सलोनी रोज सुबह 6 बजे उठकर सारा काम करती
और 8 बजे लैपटॉप के आगे बैठ जाती थी। दिन कहाँ निकल जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। 22 अप्रैल को अचानक से सलोनी का लैपटॉप हैंग हो गया। सलोनी के तो होश उड़ गए। उसने अपनी बॉस को फ़ोन करके समस्या से अवगत कराया तो उनका घिसा पिटा जवाब था, सलोनी कुछ भी करके काम करो, वैसे भी छटनी आरंभ हो चुकी है। कुछ ऐसा मत करो कि कंपनी को कोई मौका मिल जाए। सलोनी ने संस्कार को फ़ोन किया। सलोनी को पूरी उम्मीद थी कि संस्कार अवश्य उसकी मदद करेगा, पर संस्कार ने हाथ खड़े कर दिए थे। एक एक करके सलोनी ने अपने उन सब दोस्तों को फ़ोन किया जिनके घर नोएडा में ही थे, लेकिन सभी दोस्तों ने अपनी अपनी मजबूरी बता दी थी। थका हार कर सलोनी ने अपने घर फ़ोन किया। उसे पूरी उम्मीद थी कि लेक्चर के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, पर हुआ उसके उल्टा। सलोनी के पापा ने बहुत प्यार से बात की, उसे हौसला दिया और कहा, बेटा मुझे तुम पर नाज है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी तुम डट कर खड़ी हुई हो। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। एक बार अपने नीचे वाले अंकल आंटी से बात तो करके देखो। सलोनी को पता था कि कोई फायदा नहीं होगा, पर आज पापा की बातों ने उसके अंदर उत्साह भर दिया था। जैसे ही वह नीचे पहुंची तो देखा अंकल लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं और आंटी कोई पत्रिका पढ़ रही हैं। उसे देखते ही आंटी बोली, ओह सलोनी बेटा, तुम तो बेटा एकदम मुरझा गई हो, खाती पीती नहीं हो क्या ठीक से? अंकल बोले, अरे बच्ची सारा दिन अकेले कामों में उलझी रहती है, क्या बनाएगी और खाएगी? सलोनी झिझकते हुए बोली, अंकल मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है? इससे पहले कि अंकल कुछ बोलते आंटी बोल पड़ी, अरे सारा दिन तो यह लैपटॉप पर खेल ही खेलते हैं, अंकल तुम्हें दे देंगे। तब अंकल बोले, बेटा नीचे आकर ही काम करो, मैं ऊपर नहीं ले जाने दूंगा। सलोनी की समस्या हल हो गई थी। वह भागकर अपना मोबाइल लेकर नीचे आ गई। जैसे ही सलोनी अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से लैपटॉप को कनेक्ट करने लगी, अंकल बोल पड़े, बेटा क्यों अपने मोबाइल की बिल बढ़ा रही हो? हमारा नेट हमेशा चालू रहता है, तुम्हें पासवर्ड बताता हूँ। जब दोपहर हो गई तो सलोनी खाना खाने ऊपर जाने लगी। आंटी बोली, बेटा हम लोग सादा ही खाना खाते हैं, पर तुम्हारा खाना भी आज मैंने बना लिया है, यहीं खा लो। सलोनी को आज सादा खाना भी अमृत जैसे लग रहा था। आज का दिन तो ठीक से बीत गया था, पर लैपटॉप की समस्या अब भी जस की तस थी। अंकल ने ही पहल करके कहा, बेटा कल मैंने अपनी जान पहचान का एक लड़का बुलाया है, वह तुम्हारा लैपटॉप देख लेगा। सलोनी ने राहत की सांस ली। रात को खाना खाते हुए सलोनी सोच रही थी कि वह बेकार में ही अंकल आंटी को तकिया नोशी और न जाने क्या क्या मानती आ रही थी। सुबह जब सलोनी अपना लैपटॉप लेकर पहुंची तो देखा अंकल ऑनलाइन बिजली का बिल पे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सलोनी ने अंकल को पूरी प्रक्रिया समझाई और 2 मिनट में काम हो गया। अंकल खुश होकर बोले, सलोनी बेटा आज भी तुम मेरे लैपटॉप से काम कर लो। आज शायद दोपहर तक तुम्हारे लैपटॉप की समस्या खत्म हो जाएगी। दोपहर को लैपटॉप चेक करके वह लड़का बोला, इसकी तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, 5000 का खर्च है, आप पैसे पे कर दो, शाम तक लैपटॉप आपके पास हाजिर होगा। सलोनी का चेहरा रोंआसा सा हो गया। वह सोचने लगी कि अब अगर 5000 दे दिए तो फिर कैसे 10,000 में आगे कटेगी। अंकल ने रूखे स्वर में कहा, इतना समय नहीं है सलोनी, अगर लैपटॉप सही करवाना हो तो बोलो या रुकेगा नहीं, मैं इसे भेज रहा हूँ।
सलोनी परेशान स्वर में बोली, अंकल आप बस इस माह के लिए मुझे अपने लैपटॉप पर काम करने दे दीजिए। अंकल बोले, नहीं बाबा, यह लैपटॉप बहुत महंगा है। न चाहते हुए भी सलोनी को 5,000 खर्च करने पड़ गए। उसके बाद सलोनी ने अंकल से कोई बात नहीं की और न ही खाना खाया। दरअसल गुस्से और चिंता के कारण सलोनी की भूख गायब हो गई थी। रात को सलोनी का लैपटॉप ठीक होकर आ गया था। जब सलोनी लैपटॉप लेने पहुंची तो अंकल आंटी मिल्क शेक पी रहे थे। अंकल ने सलोनी को बैठने का इशारा किया और फिर आंटी से बोले, सलोनी के लिए भी शेक ले आओ। अंकल बोले, सलोनी मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की तंगी हो रही होगी। अगर आज मैं तुम्हारी मदद कर देता तो तुम फिर हर बार यही सोचती कि अंकल मदद कर देंगे। आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन में तुम अपने जीवन मूल्यों को लेकर अच्छे से मनन करोगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यह लॉकडाउन तुम्हें कुछ ऐसी बातें सिखा कर जाएगा जो तुम शायद सामान्य हालातों में कभी नहीं सीख पाती। सारी समस्याओं से अकेले ही जूझते हुए सलोनी को लग रहा था कि जिंदगी की असली खूबसूरती तो उसे अब समझ आई है। 1 माह और बीत गया था। 7 मई को सलोनी किराया देने नीचे पहुंच गई थी। अंकल ने 5,000 वापस करते हुए कहा, जब तक तुम्हारी सैलरी फिर से सामान्य नहीं हो जाती तब तक हम तुमसे 10,000 ही किराया लेंगे। इस लॉकडाउन ने सलोनी को पहले से अधिक जिम्मेदार बना दिया था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी का मतलब बस सैर सपाटा नहीं है। दूसरे दिन से शराब की दुकानें खुल रही थी। सलोनी के सभी दोस्त प्रोग्राम बना रहे थे कि सब सलोनी के घर मिलेंगे। सलोनी से संस्कार ने पूछा, बेबी तुम्हारे लिए कौन सा ब्रांडेड लेके आनी है? सलोनी मुस्कुराते हुए बोली, देखो मेरे पास फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। तुम लोग किसी और के घर जाने का प्रोग्राम बना लो। संस्कार बोला, सलोनी डियर, आज में जियो या बुजुर्गों जैसी बचत की बातें करके लाइफ को बोरिंग मत बनाओ। सलोनी पूरे आत्मविश्वास से बोली, संस्कार मेरी जिंदगी अब बोरिंग नहीं बेहद खूबसूरत हो गई है। सलोनी को विश्वास था कि अब चाहे सैलरी और भी कम हो जाए वह कम में भी आराम से काम चला लेगी। उसके हाथ आत्मनिर्भरता और आत्म अनुशासन की कुंजी जो लग गई है। उसने आगे से शराब जैसी गंदी चीज को हाथ तक न लगाने की कसम खा ली थी। अब उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी।